Hey guys, welcome back to the accountancy class. So this is video number 7 of partnership fundamentals, right? लास्ट क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होता है, कैपिटल अकाउंट्स के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था। उसके बाद अगर आपको याद हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो, उसमें हमने क्या कहा था, एक केस के आगे हमने लिखा था कि वो केस हम कब करेंगे, आफ्टर कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स हमने समझ लिया है, तो आज हम वो वाला केस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो वाला केस करने वाले हैं, ठीक है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पूछे जाते हैं उसी केस से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो केस था अगर आपको याद हो तो फटाफट से लिख लो, तो फटाफट से हेडिंग डाल लो अब आप दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और इसमें कौन सा केस हमारा पेंडिंग था वो भी लिख लो, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। याद आया कौन सा केस पेंडिंग था, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अब देखो फटाफट से, ठीक है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना सीखा था। ये देखो, ये होता था हमारा, समझ लो कि ये हमारा एक पार्टनर है जिसका नाम है ए ने 1 अप्रैल 2020 को जो ए की कैपिटल थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल, वो थी 1 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते थे, ये एक ब्रेकर आया, ये क्या था, ये था एडिशनल कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता था, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मान लो आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी है वो 20,000, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 1,20,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एक और ब्रेकर आया और ये है हमारी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मान लो कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने कितनी करी है, 40,000 की। तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया, 80,000, 120 माइनस 40, और ये आ गया आपका ईयर एंड 2021, करेक्ट। सिंपली आप क्या करते थे उस टाइम आप क्या करते थे, आप सबसे पहले देखते थे टाइम पीरियड कि 1 लाख कितने टाइम पीरियड के लिए थी, उसके बाद 120 कितने टाइम पीरियड के लिए थी, और 80,000 कितने टाइम पीरियड के लिए थी। अगर आपको समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है @10% पर एनम, सिंपली आप निकाल लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब अगर क्वेश्चन चालाकी करेगा, क्वेश्चन मस्ती करेगा, क्वेश्चन कहेगा कि सुनो ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहे, अब क्वेश्चन में वो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहे। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ने ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल कितने टाइम पीरियड के लिए थी। फिर उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि अगर कुछ चेंज हुआ है कैपिटल में तो उस टाइम पे उसका बैलेंस कितना होगा। जैसे 20,000 एडिशनल कैपिटल है, तो अब यहाँ पे बैलेंस कितना हुआ ये भी पता नहीं चलेगा, विड्रॉल के टाइम पे बैलेंस कितना हुआ ये भी पता नहीं चलेगा। अब निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करेगा, अगर वो ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा ना तो वो आपको देगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब ये 31 मार्च वाली कैपिटल। 31 मार्च को उसने बोला कि 31 मार्च को ईयर क्लोजिंग में कैपिटल कितनी है, ईयर क्लोजिंग पे कैपिटल है 2 लाख रुपीस। लेकिन आप क्वेश्चन को क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल से थोड़ी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग। बात समझ पाए, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको याद हो ना, थोड़ा पीछे चलते हैं आपके बचपन में, असली वाले बचपन में चलते हैं कि जैसे आपको कुछ सामान लेना होता था, है ना, कुछ सामान लेना होता था, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का या कुछ भी, तो आप क्या कहते थे, आप पेरेंट्स से मांगते थे आप 100 रुपीज़ कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मुझे कुछ सामान परचेज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, 100 रुपीज़ आपके पास थे, मान लो कि आपने उसमें से 40 रुपीज़ का तो ले लिया रजिस्टर, अच्छा जी, फिर और 20 रुपीज़ का आपने ले लिया पेन, ठीक है। आपका मन किया तो आपने क्या किया, 30 रुपीज़ के आपने खा लिए रास्ते में गोल गप्पे, राइट।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आप घर आए और घर आके आपने अपनी मम्मी को कहा कि ये लो 10 रुपये बचे हैं, मम्मी क्या पूछती थी, बेटा 100 रुपये दिए थे, 10 रुपये बचे हैं, 90 रुपये का क्या किया? तो आप क्या कहते थे, देखो मम्मी 10 रुपीज़ है ये, है ना, उसमें से 30 रुपीज़ के मैंने गोलगप्पे खाए तो कितने हो गए, 40 हो गए। उसके बाद 20 रुपीज़ का मैंने पेन लिया, कितने हो गए, 60, और 40 रुपीज़ का मैंने रजिस्टर, हो गए ना पूरे 100। यही करते थे ना हम बचपन में, सबने यही किया होगा। तो जो आपने अपने बचपन में किया था बस वही करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ वही करना है। कहने का मतलब क्या है, ये देखो अब आपको क्या है, आपको 10 रुपीज़, मतलब ये क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। ये दे रखा है और बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, और आपको कहाँ तक पहुँचना है, 100 तक तो पहुँच सकते हैं ना। आपने सिर्फ क्या मारा है, यू टर्न, क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहा है, आपने यू टर्न मारा और पहुँच गए ओपनिंग पे। जैसे हम यहाँ पे अब क्वेश्चन देखेंगे, देखो आप नॉर्मली क्या करते कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, उसके पास एडिशनल कैपिटल था 20,000 का, ये आप 20,000 उसमें ऐड करते, विड्रॉल है 40,000 का, ये आप उसमें से लेस करते, और किस पे पहुंच जाते, 2 लाख रुपीज़ पे। यही आपको दे रखा है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, सिंपली बस आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बाकी सब तो गिवन है। कैसे निकालेंगे, सिंपल मैथ लगानी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो चीज़ें ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती थी वो क्लोजिंग से लेस हो जाएगी, और जो चीज़ें ओपनिंग में से लेस होती थी वो क्लोजिंग में ऐड हो जाएगी। जैसे कि 2 लाख रुपीज़ है ये, 20,000 ओपनिंग में ऐड हुए थे, वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस। ऐसे ही 40,000 है, 40,000 यहाँ पे आपने लेस करे हैं ओपनिंग से, क्लोजिंग में जाके हो जाएंगे ऐड। कितना आंसर आ गया, 2,20,000। निकल गई ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर हम निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं। अब हम प्रॉपरली समझते हैं कि जब हमें फिक्स्ड मेथड से दे रखा होगा और फ्लक्चुएटिंग मेथड से दे रखा होगा तो हम कैसे कैसे निकालेंगे। देखो ठीक है, हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, राइट। एक होगा आपका फिक्स्ड मेथड और एक होगा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिक्स दे रखा होगा तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे, और आपको फ्लक्चुएटिंग दे रखा होगा तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे, आराम से देखते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फिक्स की। फिक्स का अगर आपको पता हो, फिक्स्ड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, करेक्ट बोल रहा हूँ। कौन कौन से 2 अकाउंट्स, एक आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक आपका बनेगा करंट अकाउंट। सही कह रहा हूँ, हमने ये कल ही सीखा है, लास्ट वीडियो में यही तो सीखा है। फिक्स्ड मेथड से 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट, बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यही 3 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इन 3 चीज़ों से ही क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है, और इसी पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि ये 3 चीज़ें आपको कैपिटल अकाउंट में मिलती है या करंट अकाउंट में, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ही क्या होता है, ओपनिंग प्लस एडिशनल और विड्रॉल। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट को देखना है, करंट अकाउंट को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें नहीं जाती। करंट अकाउंट में तो सिर्फ क्या जाता है, जो पार्टनर्स को मिलना होता है पार्टनरशिप फर्म से, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ये सब कुछ। कैपिटल अकाउंट में जाता है जो पार्टनर इन्वेस्ट करता है एज कैपिटल, राइट। एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या देखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब याद करो कि ओपनिंग कैपिटल, याद करो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती थी उसको भी हम क्या कर देते थे, क्रेडिट, मतलब ओपनिंग कैपिटल में सिंपली प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर कोई ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और फिर आपको बोला है कोई एडिशनल कैपिटल है, अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड पे आता था लेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और इनको प्लस माइनस करने के बाद
और ये तीनों चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में हमारा निकलता था क्लोजिंग कैपिटल। ये हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में समझ लिया था। ओपनिंग, उसके बाद अगर कुछ और एडिशनल इन्वेस्ट किया है तो एडिशनल, माइनस अगर कुछ विड्रॉ किया है, क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या है कि क्वेश्चन में अगर वो सिंपली आपको क्या बोलेगा, ओपनिंग कैपिटल क्या है, मिसिंग, ओपनिंग मिसिंग है, एडिशनल भी दे रखा है, विड्रॉल भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ देखो, सिंपली कैसे निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, जो चीज़ें ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती थी अब वही क्लोजिंग में क्या हो जाएंगी, लेस, और जो चीज़ें लेस होती थी वो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगी, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल ओपनिंग में ऐड होता था, यहाँ हम उसको कर देंगे लेस, यू टर्न मारना है बस हमें अब, माइनस एडिशनल कैपिटल, और अगर विड्रॉल लेस हुआ था उसको हम कर देंगे प्लस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर आपको कभी भी कैपिटल फिक्स दे रखी है और आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? इजी है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग में तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें आती थी, मतलब जो भी पार्टनर्स को मिलना होता था सब कुछ एक अकाउंट में, राइट। तो फ्लक्चुएटिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, सबसे पहले हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिट साइड पे हमने ओपनिंग कैपिटल लिखी थी, राइट। उसके बाद जो भी पार्टनर्स को मिलता था सब कुछ क्रेडिट, तो सिंपली हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ ऐड करते रहते थे। जैसे कि अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिली है वो भी ऐड कर दी, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला उसको भी ऐड किया, कमीशन मिली उसको भी ऐड किया। तो जो भी पार्टनर्स को मिलता था सब ऐड कर देते थे, राइट। उसके बाद क्या होता था, अगर कोई प्रॉफिट का शेयर होता था जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आता था उसको भी ऐड कर देते थे। उसके बाद हम जाते थे डेबिट साइड पे। अगर पार्टनर्स ने क्या करी होती थी, कोई ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो वो भी कैपिटल अकाउंट में आती थी, प्रॉफिट हो वो भी कैपिटल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि एक ही अकाउंट है। ड्राइंग्स आ गई, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ड्राइंग्स में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस किया। अगर कोई लॉस है, लॉस का शेयर आता था उसको भी लेस करते थे, और उसके बाद हम निकाल लेते थे लास्ट में इसका क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्या हुआ, सब कुछ एक ही अकाउंट में था तो सब कुछ हम एक ही अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब हुआ ये है कि अब आपको क्लोजिंग कैपिटल तो पता है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल तो आपको पता है, बाकी ये सारी एडजस्टमेंट्स भी पता होंगी। निकालना हमें क्या है, ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो क्या करेंगे, सिंपली क्लोजिंग कैपिटल पता है, अगर फॉर एग्जांपल सैलरी है, ठीक है, ओपनिंग में प्लस होती थी, लेस करेंगे अब। सिमिलरली अगर क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कुछ दे रखा है उसको भी लेस कर देंगे, कमीशन लेस कर देंगे, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट का शेयर है उसको भी लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ड्राइंग्स है, अगर कुछ ड्राइंग्स करी है जो ओपनिंग से लेस होती थी क्लोजिंग में ऐड हो जाएगी, प्लस ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस होती थी, ऐड हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लॉस का शेयर है, लॉस का शेयर भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या निकल जाएगा, जो हमें निकालना है, इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। बताओ बिल्कुल भी मुश्किल है क्या, नहीं है, सिंपल। हमने, अगर मैं सिंपल बोलूँ, हमने क्या किया, बिल्कुल यू टर्न मारा है। जो प्लस के साइन थे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर तो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चाहिए होती है हमें तीन चीज़ें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर फिक्स्ड मेथड दे रखा होगा तो कैसे निकालना है, फ्लक्चुएटिंग दे रखा होगा तो कैसे निकालना है, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखो, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, आपको टीएस ग्रेवाल में मिल जाएगा ये।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 37 के अराउंड होगा। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल्स एट द एंड, क्या लिखा है, एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ऑफ द ईयर वर 24,000 एंड 18,000। अब आपको क्या दी है, क्लोजिंग। अब आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स वर 4,000 एंड 6,000। ठीक है, अब मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ। अब यहाँ लिखा है राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स, अब कौन सी ड्रॉइंग्स, क्या लिखा कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, नहीं लिखा। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ड्रॉइंग्स कौन सी मानी जाएगी, कौन सी मानी जाएगी, हमेशा ड्रॉइंग्स मानी जाएगी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सिर्फ ड्रॉइंग्स है तो इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000। वो कह रहे हो जो आपका प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग, इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ अगर बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब भी समझा देता हूँ, कहीं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मतलब लेस करने से पहले, क्या है, लेस करने से पहले, मतलब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने से पहले, मतलब बाकी सब चीजें हो सकता है दे दी हो, सैलरी वैलरी जो भी थी सब कुछ दे दी। अब आपको बोला है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ, ठीक है, कितना दे रखा है, 16,000 का। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इजी है, मुश्किल नहीं है, आंसर देखो। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें पहली फिगर किसकी चाहिए होती है, ओपनिंग कैपिटल की। क्या ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है, नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। ये हमने लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था, क्या कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सी कैपिटल है, तो हम हमेशा क्या मानने वाले हैं कि ये है फ्लक्चुएटिंग। क्या है, फ्लक्चुएटिंग, क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के लिए हम कौन से फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो, तो फटाफट से अब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं किस किस की, ठीक है। यहाँ लिख लो राम जी और मोहन जी, यहाँ फटाफट से लिखो राम जी और हमारे मोहन जी, ठीक है। अब आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहली फिगर हम क्या लिखेंगे, अब क्लोजिंग कैपिटल। 24,000 आपको राम जी की गिवन है और 18,000 आपको मोहन जी की गिवन है। अब सिंपल सी बात है, अब आपको ड्राइंग्स दे रखी है, अब ड्राइंग्स दे रखी है, फ्लक्चुएटिंग में तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या अगेंस्ट कैपिटल, एक ही अकाउंट है, गई होगी, हाँ या ना, देखो, ठीक है। इसको आराम से समझते हैं, देखो समझ लो। हम बात करते हैं पहले मोहन की, ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल और ये आ गई 31 मार्च, ये हमें पता नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या गिवन है, ड्राइंग्स, क्या गिवन है, एक तो ड्राइंग्स गिवन है। अब ड्राइंग्स कितनी गिवन है, राम जी ने जो ड्राइंग्स करी है वो है 4,000 ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या हुई होगी, लेस हुई होगी। उसके बाद देखो कि उसके बाद आपको प्रॉफिट गिवन है, क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, 16,000। अब 16,000 आपको प्रॉफिट गिवन है, तो जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तभी तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग कैपिटल कब आएगी, जब सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। तो जो इनका समझ लो ये प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, कैपिटल में ऐड हो चुका होगा। प्रॉफिट का शेयर हमने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। कितना शेयर है, 16,000 प्रॉफिट है। क्या कहीं पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी। क्या मान लेते हैं, इक्वल रेशियो 8,000 की,
इक्वल रेशियो 8000 का। ये बात समझ में आई? ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस करते, प्रॉफिट को ऐड करते, क्लोजिंग पे पहुंच जाते। क्लोजिंग कितना गिवन है? क्लोजिंग आपको गिवन है 24,000। इस 24,000 में सारी एडजस्टमेंट्स हो रखी है, प्रॉफिट भी ऑलरेडी एडिड है, ड्राइंग्स भी हम लेस कर चुके हैं। अब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें क्या मारना पड़ेगा? यू टर्न। तो हमें क्लोजिंग में से प्रॉफिट को लेस करना होगा, ड्राइंग्स को ऐड करना होगा, तभी हमारी क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल। अगर आपने ये फॉर्मूला देखा हो, क्लोजिंग में से मुझे ड्राइंग्स को क्या करना होगा? ऐड, और प्रॉफिट को क्या करना होगा? लेस। यही समझा हमने। इसमें से पहले आप क्या करो? प्रॉफिट का शेयर लेस कर दो। प्रॉफिट शेयर कितना कितना आ रहा है? 8000 और 8000। लेस करने के लिए माइनस साइन दिखाने के लिए ब्रैकेट को यूज किया जाता है, माइनस का साइन नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो ड्राइंग्स करी थी उसको अभी करना है ऐड। क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ओपनिंग से ड्राइंग्स क्या होती है? लेस होती है, और हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा। ये हमने ऐड कर दी ड्राइंग्स, और कुछ तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ड्राइंग्स आ गई 4000 और 6000। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ओपनिंग कैपिटल 24,000 माइनस 8,000 16 प्लस 4 20, 18 माइनस 8 10 प्लस 6 16। ये आपका क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम राम जी का निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या याद रखनी है? 3 चीजें, ओपनिंग, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग तो हमने निकाल दी, क्या कहीं पे भी आपको इस पूरे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है क्या? नहीं गिवन। क्या कहीं पे भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है क्या? ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन वो कौन सी है? अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन। तो सिंपली, बहुत सिंपली हम क्या करेंगे? जो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला है उस पर हम पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। 20,000 का 5% कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज़। सिमिलरली हम क्या करेंगे? मोहन जी का भी निकाल लेंगे। कितने निकाली थी हमने? 16,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजी हो गया, बस आपको यहाँ पे करना क्या था? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन खत्म, इजी, राइट? ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, ये मैंने TS ग्रेवल की बुक से ही लिया। आराम से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, कब की दे रखी है? ये ध्यान देना है आपको। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। कब की है? क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ कि ईयर के एंड पे जो बैलेंस शीट बनती है वो वाली बैलेंस शीट। तो ये जितने भी बैलेंसेस इसके अंदर हैं, जैसे ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। तो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। नीलकंठ का कैपिटल, महादेव का कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट, महादेव का करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है? फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में ही कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है ना। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड। ओके, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर महादेव की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है? 30,000। प्रॉफिट आपको दे रखा है 10 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो ये ड्राइंग्स दे रखी है, महादेव ड्राइंग्स वर्थ 30,000, अब फिर से सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रॉफिट वगैरह दे रखा है। अब जब फिक्स्ड मेथड है, क्या है? फिक्स्ड मेथड, तो मुझे किसके बैलेंसेस देखने हैं? कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट के तो देखने ही नहीं है, राइट? देखो, ये हमने यहाँ पे किया। जब फिक्स्ड मेथड होगा तो हमें सिर्फ क्या देखना है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो हमको देखना ही नहीं। ठीक है, तो जो भी करंट अकाउंट में चीजें जाती हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? ओपनिंग, एडिशनल, विड्रॉल, यही सब चीजें।
अब ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग पे जाना है तो सिंपल सा फॉर्मूला था, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, राइट? क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से हम क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ओपनिंग में ऐड होती थी, तो क्लोजिंग से हो जाएगी लेस, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्लोजिंग दे रखी है, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख रही है? नहीं दे रखा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिख रही है? नहीं दे रखा। सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगी फिर? इसका मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल वही आ जाएगी जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल गिवन है, ज़ीरो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ज़ीरो, तो सिंपली क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपको दे रखी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सब कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखी है, ये सारी चीज़ें तो करंट अकाउंट में जाती है, हाँ या ना? कहाँ जाती है? करंट अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें निकालना होता है एज पर फिक्स्ड मेथड, हमें तो कैपिटल अकाउंट देखना होता है, करंट अकाउंट तो हमें देखना ही नहीं होता। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये 3 चीज़ें जाती थी, और उसमें से एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो आपको गिवन ही नहीं है। तो क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। फटाफट से अगर मैं आंसर निकालूं, ठीक है, अगर मैं निकालूं नीलकंठ और महादेव दोनों की 10-10 लाख है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। नीलकंठ की है 10 लाख, नीलकंठ की है 10 लाख कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। नीलकंठ कितनी है कैपिटल? ओपनिंग 10 लाख, सिर्फ 10 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें तो है ही नहीं, पूरा का पूरा 5%, हाँ है ना? कितना आ जाएगा ये? 50,000, राइट? सिमिलरली महादेव का ओपनिंग कैपिटल 10 लाख आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख है, राइट? 10 लाख अगेन इंटू 5%, दोनों का 50,000 आ गया, टोटल आ गया 1 लाख। समझ में आया? हमने एक फ्लक्चुएटिंग वाला देख लिया, फिक्स्ड वाला भी देख लिया, दोनों क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सेम TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है। ओके, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो पार्टनर्स है जिसका नाम है लॉन्ग और शॉर्ट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट कब की दे रखी है? अगेन 31 मार्च 2019, तो कौन सी बैलेंस शीट है? क्लोजिंग, ईयर के एंड वाली बैलेंस शीट। तो दोबारा से आपको जो बैलेंस दे रखे हैं वो कौन से बैलेंसेज हैं? कौन से बैलेंसेज हैं? क्लोजिंग बैलेंसेज, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपको लॉन्ग का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, शॉर्ट का दे रखा है, एक जनरल रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। जनरल रिजर्व इज सिंपली जैसे सेविंग अकाउंट होता है, पार्टनरशिप फर्म का जो सेविंग अकाउंट है उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज है, फ्यूचर में कुछ हो जाए उसके लिए क्या है, कुछ अमाउंट पहले से ही आप सेव करके रखो, उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपको एसेट्स दे रखे हैं। फिर नीचे बोला है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू, क्या लिखा है, लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। लॉन्ग ने विड्रॉ करे हैं 40,000 एंड शॉर्ट ने विड्रॉ करे हैं 50,000। ये आपको ड्राइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का, लेकिन 1,50,000 में से 1 लाख जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट है 1,50,000, 1 लाख उन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए,
जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला होगा वो कितना होगा 50,000। क्यों? क्योंकि 1 लाख तो जनरल रिजर्व में चले गए, टोटल प्रॉफिट कितना था 1,50,000, तो पार्टनर्स को कितना मिला होगा 50,000। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? क्या कहीं आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं? नहीं दे रखे। क्या कहीं पे लिखा है कि फिक्स्ड है? नहीं। तो हम क्या मानेंगे कि ये है फ्लक्चुएटिंग। ये बात क्लियर है? फ्लक्चुएटिंग दे रखा है, ठीक है। क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल हमें पहले निकालनी होगी। फटाफट से उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। देखो तो सिंपली अगर आपको मैं बोलूं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी चीजें ओपनिंग कैपिटल में प्लस माइनस होती थी अब वो क्लोजिंग कैपिटल में माइनस प्लस हो जाएंगी। सिंपल, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू जो भी क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, दोनों पार्टनर्स के गिवन है आपको। अब उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे ड्राइंग्स। अब विड्रू यहाँ लिखा है इन्होंने कि आपको ड्राइंग्स गिवन है। क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? विड्रू का सिंपल सा मतलब होता है ड्राइंग्स। विड्रू मतलब ड्राइंग्स का सिनोनिम, राइट। यहां अगर लिखा होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, हम तभी मानेंगे कि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। विड्रू का मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ओके। ये सिंपल मतलब है इसका ड्राइंग्स, तो ये क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ये बात क्लियर हुई? क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है। अब ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में प्लस होगी या माइनस होगी? ओपनिंग कैपिटल में से माइनस होती थी तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगी प्लस ड्राइंग्स। उसके बाद आपको क्या गिवन है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का जो शेयर होता था वो ओपनिंग कैपिटल में प्लस होता था, क्रेडिट होता था, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगा माइनस प्रॉफिट शेयर, और कुछ भी गिवन नहीं है। सिंपल, ठीक है। तो दोनों पार्टनर का निकालेंगे। देखो यहां लिख लो आप लॉन्ग और यहां लिख लो आप शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद लिखो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, लॉन्ग की है 1,20,000, शॉर्ट की है 1,40,000, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी आपको गिवन है, प्लस कर देंगे ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स। कितनी है? लॉन्ग की 40,000, शॉर्ट की 50,000। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट। पहली बात तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी पूरे क्वेश्चन में, हम क्या मानेंगे इक्वल। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट था कितना 1,50,000, लेकिन 1,50,000 में से 1 लाख तो कहाँ चले गए जनरल रिजर्व में। देखो टोटल प्रॉफिट था 1,50,000, ये क्या है नेट प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है अर्न किया है, राइट। अब 1,50,000 में से पार्टनरशिप फर्म ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, मतलब सेव कर लिए 1 लाख। सेव कर लिए मतलब कि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पार्टनर्स में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था सिर्फ 50,000, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? अब 50,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे लॉन्ग में और शॉर्ट में। रेशियो आपको गिवन नहीं है तो इसका मतलब 1:1 की रेशियो में इक्वल इक्वल। तो लॉन्ग को कितने मिले होंगे 25,000, शॉर्ट को कितने मिले होंगे 25,000। क्लियर हुआ? अब 25,000 दोनों पार्टनर्स को मिले हैं तो इसको हमने क्या करना है लेस करना है। लेस कर देंगे 25,000 और 25,000, ब्रैकेट डाल लो। जो अब आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। यही तो हमें चाहिए था, करेक्ट। कितना आ रहा है 1,20,000 प्लस 40, 160 माइनस 25, 1,35,000। 140 प्लस 50, 190 माइनस 25, 1,65,000। ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी 3 चीजें? ओपनिंग, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल गिवन है ना तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, याद रखना वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगेन जो ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है इसी पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल के लिए। सिंपल हो गया दोबारा से ये तो लॉन्ग को कितना मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल है उसकी 1,35,000, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8% पर एनम से, निकाल लेंगे 1,35,000 का 8% ₹10,800। सिमिलरली शॉर्ट का भी निकाल लेंगे, 1,65,000 ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल दी, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आएगा ₹13,200 और टोटल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 24,000। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम धांसू क्वेश्चन है, इसमें सब कवर हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एकदम धांसू क्वेश्चन है, इसमें सब कवर हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे लग जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझो कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, देखो आराम से समझेंगे। सिमरत एंड बीर दो पार्टनर्स हैं और टीएस का ही क्वेश्चन है, देख लेना आपको बुक में मिल जाएगा। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है ऑन 31 मार्च 2019, मतलब अगेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोल रहे हैं वो कि बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ बंद करने के बाद देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6,00,000। तो 4,80,000 और 6,00,000 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ऑन 1 May 2018 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,00,000। अब आपको इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी गिवन है एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। देखो ऐसे लिखा होगा अगर क्या होगी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इतना क्लियरली उन्होंने लिख दिया कि बीर ने विड्रू करें 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, ये है हमारी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ऑन 1 October 2018 सिमरत विड्रू 2,40,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस 3,00,000। तो हुआ क्या, 1 अक्टूबर, तो हुआ ये कि 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उस दिन बीर ने निकाल लिया। 1 अक्टूबर को बीर ने डाले हैं, सिमरत ने निकाल लिए। क्यों दिया है ये? आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन ओमिटेड। क्या मतलब है इसका? कि बाद में, मतलब ईयर एंड हो चुका है, सब कुछ हो गया, बुक्स बंद हो गई, तब पता चला कि ओहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही भूल गए। समझ रहे हो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ओमिटेड मतलब भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 2,40,000। तो ये 2,40,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बुक्स बंद हो चुकी है। एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन, या अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। कह रहे दोनों से निकाल के बताओ, एक बार फिक्स से निकाल के बताओ, एक बार फ्लक्चुएटिंग से। ये लो, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझो ये कॉन्सेप्ट हो गया। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखो, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और कैपिटल फिक्स्ड है तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहिए। किसका? कैपिटल अकाउंट का। कौन सी 3 चीजें देखेंगे हम? ओपनिंग, एडिशनल और विड्रॉल, राइट। अब आपको ओपनिंग गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ लिख लो आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले तो हम, ठीक है। किसकी?
सिमरत की भी निकालेंगे और बीर की भी निकालेंगे। जो फॉर्मूला हमने लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगी, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कितने गिवन है आपको क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ पे गिवन है 4,80,000 है सिमरत की और 6 लाख है बीर की। 6 लाख आपको दे रखी है बीर की। ठीक है, अब क्या होगा? एडिशनल कैपिटल है तो लेस कर देंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो ऐड कर देंगे। यही फॉर्मूला है अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है कि अगर एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ओपनिंग में ऐड होती थी, क्लोजिंग में से लेस कर देंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ओपनिंग में से लेस होती थी, क्लोजिंग में ऐड कर देंगे। फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं फटाफट से, लेस क्या? एडिशनल कैपिटल। जो भी हमारी एडिशनल कैपिटल है उसको लेस कर देंगे और विड्रॉल को हम कर देंगे ऐड। इस क्वेश्चन में तो सब कुछ गिवन है, राइट? देखो अब एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है, विड्रॉल कितनी, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहां से देखो, ऑन 1 May 2018 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। 1,20,000 का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। एडिशनल में लिख दो 1,20,000, ये हमें लेस करना है तो ब्रैकेट डाल दो। एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बीर ने क्या करा है? विड्रॉ। बीर के कॉलम में विड्रॉल के सामने 60,000। अब फिगर्स आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। क्वेश्चन तो चाहता है कि आप गलती करो, फिगर एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर में लिख दो, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी, हमें आता है। देखो आगे, ऑन 1 October सिमरत विड्रू 2,40,000। सिमरत ने विड्रू किया 2,40,000, यहाँ लिख देंगे हम, ऐड करना है हमें। एंड बीर ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख। बीर ने 3 लाख इंट्रोड्यूस किया तो 3 लाख रुपीस हम भी लेस कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल आसान है। 4,80,000 में से 1,20,000 गए, 3,60,000, 3,60,000 और 2,40,000 हो गया 6 लाख। 6 लाख में से 3 लाख गए, 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000। ईजी क्वेश्चन, बस देखने में लग रहा था कि क्या है तो बहुत आसान। अब ओपनिंग कैपिटल हमारा निकल चुका है, अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। पहले एक एक करके निकालते हैं। हम पहले निकालते हैं किसका? पहले निकालेंगे सिमरत का। किसका निकालेंगे? सिमरत का। ठीक है, अब देखो ओपनिंग कैपिटल सिमरत का गिवन है, तो मतलब 1 April 2018 से अब देखते हैं कि कैपिटल चेंज कब हुआ। ऑन 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1,20,000। सिमरत ने 1,20,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो ओपनिंग कैपिटल जो आपका है 1 अप्रैल वाला, वो सिर्फ कब तक रहा? 1 मई 2018 तक, मतलब एक ही महीने तक। कितना है आपका ओपनिंग कैपिटल? 6 लाख। 6 लाख का कितना % इंटरेस्ट दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस % से देना है हमें? 6% पर एनम से। कितने महीने के लिए? सिर्फ 1 मंथ के लिए। उसके बाद 1 मई 2018 को सिमरत का कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 6 लाख था ओपनिंग में, करेक्ट? ठीक है, 1,20,000 उसने कर लिया इंट्रोड्यूस, तो उसका बैलेंस हो चुका है अब 7,20,000 का 6%। अब हम देखते हैं कितने मंथ्स के लिए ये बैलेंस था। देखो 1 मई के बाद कब चेंज हुआ? 1 मई के बाद हम चलते रहे और 1 अक्टूबर को कुछ लिखा है कि सिमरत ने विड्रॉ कर लिए 2,40,000, तो 1 अक्टूबर तक ये बैलेंस था। आप यहां लिख सकते हो 1 अक्टूबर 2018, करेक्ट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 मंथ्स के लिए ये बैलेंस था। ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर को एक्चुअली में क्या हुआ। 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 विड्रॉ किए थे। क्या किए थे? विड्रॉ। 7,20,000 उसका बैलेंस था, इसने 2,40,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, 7,20,000 में से 2,40,000 विड्रॉ कर लिए, मतलब 4,80,000।
राइट। इसके बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन और गिवन नहीं है, तो यही बैलेंस रहा है हमारा 31 मार्च 2018 तक। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। बस आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे तो बहुत ईजी है। अब इन तीनों को हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख का 6% 1 मंथ के लिए कितना आएगा? ये आएगा हमारा ₹3000। उसके बाद नेक्स्ट है 7,20,000 का 6% 5 मंथ्स के लिए, ये आ रहा है हमारा 18,000। लास्ट है 4,80,000 6% 6 मंथ्स के लिए 14,400। तीनों को टोटल करो और सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 35,400। सिमरत का तो हो गया, राइट। अब फटाफट से हम बीर का भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकलना है उसका भी। अब फटाफट से हम क्या निकाल लेते हैं? फटाफट से अब हम बीर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। बीर का हमने ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला है? 3,60,000। तो 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस कितना था? 3,60,000, जिसपे हमें 6% इंटरेस्ट मिलना है। अब कितने मंथ्स के लिए मिलना है वो हम देख लेते हैं। 1 मई को बीर ने विड्रू करे थे 60,000। क्या किए थे? 60,000 विड्रू करे थे, तो मतलब 3,60,000 तो सिर्फ 1 मंथ के लिए ही था। 1 मई 2018 के लिए कितने मंथ्स के लिए? 1 मंथ के लिए। 3,60,000 में से 60,000 विड्रॉ कर लिए, मतलब अब बैलेंस हो चुका है 1 मई को 3 लाख, करेक्ट। अब ये 3 लाख रुपीस कितने मंथ्स के लिए रहते हैं वो देखना है। 1 मई के बाद जो नेक्स्ट बताया गया है 1 अक्टूबर को बताया है कि बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख रुपीस। क्या करे हैं? बीर ने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करे हैं। तो 1 मई से 1 अक्टूबर तक तो 3 लाख ही था। 1 मई से 1 अक्टूबर तक तो 3 लाख ही था। कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्या हुआ है? बीर ने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करे, मतलब अब बैलेंस हो चुका है 6 लाख। कितने मंथ्स के लिए रहे हैं ये रहे हैं बिल्कुल ईयर एंड तक, क्योंकि इसके बाद चेंज नहीं हुए। तो 31 मार्च तक, यानी कि 6 मंथ्स। बस डन, ठीक है। तीनों के कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आ रहा है, और टोटल आ जाएगा हमारा। ये आएगा हमारा 1800। 3 लाख का 6% 5 मंथ्स के लिए, ये आएगा हमारा 7500। ये आ रहा है हमारा 18,000। टोटल कितना आएगा? 27,300। बस बीर का भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया एज पर फिक्स्ड मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड। ग्रेट। नेक्स्ट बारी किसकी है? नेक्स्ट बारी है हमारी एज पर फ्लक्चुएटिंग की। किसकी? फ्लक्चुएटिंग की। फटाफट से अब हम निकालते हैं एज पर फ्लक्चुएटिंग। देखो अब सेकंड देखो, बी पार्ट कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट प्रिपेयर हुआ है, कैपिटल अकाउंट, और उसी में सब कुछ डाल दिया। ठीक है, सब कुछ एक ही अकाउंट में गया है। सब कुछ मतलब अब यहाँ पे अगर आपको जैसे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दी है, एडिशनल कैपिटल दी है, उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद आपको बोला है कि प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट है, फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, सब कुछ कहाँ गया होगा? सब कुछ एक ही अकाउंट में गया होगा। करेक्ट है, ठीक है। तो फटाफट से अब हेडिंग डाल लो, सिमरत और बी निकालते हैं। अब हम इनका क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहली फिगर हम इसमें क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। करेक्ट, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ही हमें प्लस माइनस करना है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे ही रखी है कितनी? 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है, अब जो भी चीज़ें ओपनिंग कैपिटल में प्लस होती थी उसको हम लेस करेंगे, और जो ओपनिंग कैपिटल से लेस होती थी उसको ऐड करेंगे। अब सबसे पहले तो आपका आता है फर्स्ट में एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल क्लोजिंग से क्या हो जाएगा? लेस, लेस कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल आपको कितना दे रखा है सिमरत का? 1,20,000।
इसको हमने कर दिया लेस। ओके, बीर ने विड्रू किया था 60,000, जो हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल था उसको हमें करना है ऐड, क्योंकि ओपनिंग में होता था वो लेस। यहाँ आप लिख लो विड्रॉल, बीर का विड्रॉल है 60,000 का। उसके बाद 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000, तो सिमरत में ऐड कर देंगे हम 2,40,000, और बीर ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख, तो 3 लाख रुपीज़ हम बीर में से लेस कर देंगे। उसके बाद देखो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है। प्रॉफिट वाली लाइन देखो आप, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 2,40,000। अब ये प्रॉफिट भी क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो ओपनिंग में आप प्रॉफिट को ऐड करते थे तब जाके ही तो आता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग में प्रॉफिट को ऐड करते थे, क्लोजिंग में प्रॉफिट को लेस करेंगे। लिखो यहाँ पे लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख। अब यहाँ पे है आपका प्रॉफिट 2,40,000, रेशियो भी गिवन है 3:2 की। क्या गिवन है? 3:2। तो अगर हम निकालें, क्या निकालें, सिमरत का शेयर कितना आएगा? 3:2 मतलब 3/5। किसका? 2,40,000 का। ये कितना आया? 1,44,000। सिमिलरली फिर बीर का निकालेंगे, 2/5 इंटू 2,40,000। ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 96,000। हो गया 2,40,000। ठीक है, अब ये है प्रॉफिट का शेयर जो ओपनिंग में हम प्लस करते थे, तो क्लोजिंग में हम लेस कर देंगे। सिमरत का 1,44,000 लेस किया, बीर का 96,000 लेस किया। अभी कुछ बाकी है, देखो नेक्स्ट, पार्टनर की ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन हम तो फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हैं, और फ्लक्चुएटिंग किसी में भी भेदभाव नहीं करता, नो पार्शियलिटी, सब कुछ एक ही छत के अंदर। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ओपनिंग से ड्राइंग्स तो लेस ही होती है, तो क्लोजिंग में इसको कर देंगे ऐड। ड्राइंग्स कितनी ड्राइंग्स दे रखी है आपको? सिमरत की है 1,20,000 और बीर की है 60,000। ओहो हो, सारे आइटम्स अब हमने डाल दिए, बस हो गया। अब जो आएगा वो होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। लिखो फटाफट से, ओपनिंग कैपिटल। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करना है। ये आ गया हमारा 5,76,000। सिमिलरली अब बीर का निकालते हैं, 3,24,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हमें बस क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही नाम आए, आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है, ओपनिंग, एडिशनल और विड्रॉल, राइट। तो सबसे पहले हम सिमरत का देख लेते हैं। अब सिमरत का ओपनिंग कैपिटल मतलब 1,04,2018 कितना निकाला हमने? 5,76,000। अब ये देखते हैं 5,76,000 पे जो 6% का हमें इंटरेस्ट मिलना है, 5,76,000 का जो बैलेंस है वो कितने मंथ्स के लिए था? देखो 1 मई को, अगर आपको याद हो, 1 मई को ही सिमरत ने 1,20,000 का एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल जो था वो सिर्फ 1 ही महीने के लिए था। ये तो हमने पहले भी देखा है, 1/12। 1 मई 2018 को वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया, कितना? 120। 576 पहले था, 120 और ले आया, 696,000 हो गया इसका बैलेंस। इस पे मिलेगा इसको 6%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए वो देखना है। इसके बाद जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को सिमरत ने 240 विड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये कितने मंथ्स के लिए हुआ? 1 मई से 1 अक्टूबर, 5 मंथ्स के लिए। अब 6,96,000 में से 2,40,000 विड्रॉ कर लिया, 6,96,000 में से 240 गया, 5,56,000। कब तक के लिए? ये है हमारा ईयर एंड तक के लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए। समझ में आया? फिक्स्ड में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही निकलता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। ये आएगा आपका 2,880, ये आएगा 17,400,
और ये आएगा 13,680। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको अब करनी पड़ेगी। ये आ गया आपका 33,960 सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन, राइट। फटाफट से अब बीर का निकाल लेते हैं। सेकंड देखो बीर का। अब बीर का ओपनिंग कैपिटल जो हमारा था 2018 जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो है 3,24,000। 3,24,000 ये कितने मंथ्स के लिए रहा है हमें पता है 1 मई तक के लिए रहा है, क्योंकि इसके बाद 1 मई को बीर ने विड्रॉ कर लिया है 60,000, राइट। तो ये तो रहा है सिर्फ 1 मंथ के लिए, ठीक है। 1 मई को 60,000 विड्रॉ करने के बाद बीर का कैपिटल कितना हो जाएगा 3,24,000 माइनस 60 2,64,000 का 6% कितने मंथ्स के लिए, वही सेम। कब तक था ये 1 अक्टूबर 2018 के लिए। देख लो 1 अक्टूबर को चेंज हुआ क्योंकि बीर ने इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5 मंथ्स के लिए। उसके बाद 1 अक्टूबर को बीर ने क्या किया, बीर ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख, तो अब हो गया ये 5,64,000 का 6% कब तक के लिए, ईयर एंड तक के लिए, मतलब 6 मंथ्स। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन खत्म। 1620 2,64,000 का 6% फॉर 5 मंथ्स 6,600। 5,64,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स 16,920। तीनों को ऐड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 25,140। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, ये वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जरूर से रिवाइज कर लेना। फटाफट से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं उनको भी निपटा लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखो फटाफट से कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये एक्चुअली में अब आपको दे रखा है जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, मतलब ओपनिंग कैपिटल। वाह, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा, बधाई हो। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। नेट प्रॉफिट है 1,500। ओके, अब हमें क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 2 अलग अलग केस हैं। पहला केस देखते हैं, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। यहाँ क्या लिखा है, देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सिर्फ आपको ये बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लैंग्वेज को मोल्ड करा है। सिंपल सा मीनिंग है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट तो है, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट है, हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, दे देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या है, ये तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। सॉल्व करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं दोनों पार्टनर्स का। तो अगर हम देखें मोली को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल है 20,000 और कुछ तो गिवन ही नहीं है, ना तो इन्होंने क्या दिया है, ना तो इन्होंने एडिशनल कैपिटल, ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ये क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग है। और ओपनिंग दे रखी होती है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए लग जाता है। 20,000 का 6% कितना हो गया 1,200। ओके, उसके बाद है भोली। भोली को देना है, ओपनिंग कैपिटल है 10,000, उसका 6%, ये आ गया 600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 1,800। ओह, समझे, ये जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना है 1,800, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है 1,500। तो ये कौन सा केस हो गया, ये है हमारा वो वाला केस कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बताओ फटाफट से कि उस केस में क्या करते हैं, याद करो क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालेंगे, मोली को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, भोली को जितना मिलना था, उनकी रेशियो निकालेंगे। उस रेशियो में हम जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो सिंपली हम क्या करते थे, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं कई जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आपको नहीं करनी, पूरा लिखना है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट
then profit will be distributed in the ratio of interest on capitals. याद आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, यही हमने सीखा था। ठीक है, अगर मैं सिंपली अगर रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? यहाँ लिखा मैंने मोली, यहाँ लिखा मैंने भोली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 1200 रेशियो 600। तो रेशियो क्या आएगी हमारी? ये 20 से 20 कट, रेशियो आ गई 2:1। कितनी रेशियो आ गई? 2:1। तो इस 2:1 में हम इस 1500 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? तो यहाँ लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मोली को कितना मिलेगा? मोली को कितना मिलेगा? क्योंकि मोली की रेशियो है 2:1, मतलब मोली को मिलेगा 2/3। किसका? प्रॉफिट का। 2/3 किसका? प्रॉफिट का। ये कितना आ गया? 1000 रुपीज। भोली को कितना मिलेगा? 1/3, क्योंकि रेशियो कितनी है? 1, 2:1 की रेशियो है, 2:1। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 1500, 500। ये आ गया हमारा 1500। ठीक है, समझ में आया क्या करना था? ये केस हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट केस हमारा हो गया। अब हम करेंगे हमारा केस नंबर 2। ध्यान से पढ़ते हैं। When there is an agreement that the interest on capital as a charge। ओहो, अब कह रहे हैं कि अब एक प्रॉपर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है? एज अ चार्ज ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? एज अ चार्ज। चार्ज का क्या मतलब था? फटाफट से याद करो। चार्ज का मतलब था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है। क्या मतलब था? प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है। तो जो ये हमने 1800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, फर्स्ट केस में तो हम पूरा 1800 नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं लिखा था, इसलिए हमने उतना ही दिया जितना हमारे पास प्रॉफिट था। लेकिन सेकंड केस में लिखा है चार्ज, तो हमारे पास बेशक कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो, लॉस भी क्यों ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पूरा 1800 पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड केस देखो, लिख लो इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज होल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। होल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। होल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स। मतलब अगर मैं बात करता हूं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो मोली को कितना मिलेगा? पूरा जितना हमने कैलकुलेट किया था 1200, मोली को पूरा 1200 मिलेगा, भोली को पूरा 600 मिलेगा। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1800। लेकिन अब 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनरशिप फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। क्यों? 1500 का प्रॉफिट है, 1800 दे दिया, 300 रुपये का अब क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हाँ या ना? लेकिन लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या? चार्ज लिखा है पूरा देंगे। लेकिन अब जो 300 का ये लॉस हुआ है, ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? 2:3 में। ठीक है, लिख लो अब यहाँ पे नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा मिल गया, लेकिन उसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया 300 का, वो भी किसको शेयर करना पड़ेगा? मोली और भोली को। ठीक है, कितना? मोली की रेशियो कितनी है? 2:3, मतलब मोली की रेशियो है 2/5। लॉस कितना है? 300। कितना आ जाएगा ये? 120। सिमिलरली हम भोली का निकाल लेंगे। भोली का है 3/5 ऑफ 300, 180। ये आ गया 300 का लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, लॉस भी हमने शेयर कर दिया। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको शो नहीं किया, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलग से क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब अगर आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नोट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने हर केस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने हर केस के क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोई भी हमने केस अब नहीं छोड़ा, सब कवर कर लिया।
तो अब हमने टीएस ग्रेवाल के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अब हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें समझ में आ चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।